5 मई गुजरात में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर राजस्थान में सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। दरअसल इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री भजनलाल उद्घाटन सत्र हिस्सा लेंगे। यहाँ बीजेपी सांसदों, विधायकों और संगठनात्मक और संसदीय कार्यों पर प्रशिक्षण किया जा रहा है। 6 और 7 मई को शिविर में पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और चुनाव कार्यशैली पर विस्तृत मंथन होगा। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी पर इस प्रशिक्षण शिविर के लिए तंज कसते हुए भजनलाल सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी सांसद विधायकों की स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे आश्चर्यजनक बताया। कहा कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार गुजरात में आलिशान टेंट नुमा रिजॉर्ट में प्रशिक्षण लेने जा रही है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब सरकार बने 1.5 साल हो जाने के बाद प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्व सीएम ने सवाल खड़े किए कि क्या भाजपा हाईकमान को लगता है कि 1.5 साल में राजस्थान की सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। गहलोत ने पूछा, इस प्रशिक्षण में ऐसा क्या होगा जो राजस्थान में नहीं किया जा सकता? जब हमारी सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आयोजन G20 की बैठक जयपुर और उदयपुर शहरों में हुई थी, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री और विधायकों का प्रशिक्षण राजस्थान के बाहर करवाने की नौबत क्यों आई? साथ ही उन्होंने कहा कि जब राज्य की जनता बिगड़ चुकी, कानून व्यवस्था, गर्मी में पानी और बिजली की कमी और चिकित्सा सुविधाओं के बंटाधार से त्राहिमाम कर रही है, तब भाजपा की पूरी सरकार मौज मस्ती के लिए गुजरात में है। राजस्थान की जनता इसे याद रखेगी। हालांकि पूर्व सीएम गहलोत के तंज और सवालों पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने तगड़ा पलटवार किया। राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व सीएम गहलोत के पोस्ट को टैग करते हुए लिखा, गहलोत साहब शायद भूल गए कि बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण में क्या फर्क है। तत्कालीन सरकार के समय में बाड़ाबंदी संगीन के पहरों में की गई थी। जब उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी, तब उनकी खुद की सरकार के उप मुख्यमंत्री उन्हें चेतावनी दे रहे थे। गहलोत जी, ये प्रशिक्षण है। भारतीय जनता पार्टी एक समय अवधि के बाद में अपने कार्यकर्ताओं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, वो उनके प्रशिक्षण समय समय पर करती रहती है, क्योंकि भाजपा विचारों के आधार पर बनी हुई एकमात्र पार्टी है। इस पार्टी से जुड़े हुए लोग एक मिशन के साथ काम करने वाले हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ ने। गहलोत साहब शायद भूल गए बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण में क्या फर्क है। बाड़ाबंदी संगीनों के पहरों में हुई थी। जब गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई थी, उनके खुद की सरकार के उप मुख्यमंत्री उनको चेतावनी दे रहे थे, और ये प्रशिक्षण है। भारतीय जनता पार्टी एक समयावधि के बाद में अपने कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, इनका प्रशिक्षण करती रहती है। ये पार्टी विचारों के आधार पर खड़ी पार्टी है। हम एक मिशन के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमारे मिशन में कितने मिशन तक हम पहुँचे, हमारी विचारधारा के आधार पर निर्णय कितने हमने किए, कितने और करने हैं। हम सुचिता की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रशिक्षण एक तरह से सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य चीज़ है, होना भी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो पूरे अपने विधायकों के साथ, और ये प्रशिक्षण मंत्रियों के नहीं, ये सरकार चलाने का नहीं, ये जन सेवा करने का प्रशिक्षण है। जो विधायक जो चुने प्रतिनिधि उनका हो रहा है, और इसके अंदर वो लोग आएंगे जिनका जन सेवा और विधायकी के रूप में लंबा अनुभव रहा है। हम विधानसभा में किस प्रकार एक विधायक उस विधान को बनाने में, जिसके लिए उसको चुना जाता है, उसमें भाग ले, किस प्रकार जनता से उनकी समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण रखें, किस प्रकार सुचिता के साथ काम को आगे बढ़ाएं। ये सरकार भजनलाल जी की सरकार नीतियों पर चलने वाली सरकार है। इसीलिए पहली सरकार जिसने 17 नीतियाँ बना डाली, गहलोत साहब शायद भूल गए। उनके समय में आपाधापी का वातावरण रहता था। उनके समय में डिस्क्रिप्शन के आधार पर फैसले होते थे। जब उन्हें इस सरकार पर कोई कार्रवाई, सरकार के कार्य की आलोचना करने का कोई आधार नहीं मिला, तो आज प्रशिक्षण को भी उन्होंने क्या डाला कि वो 5 सितारा होटल में जा रहे हैं, जाके देखें सही। जिस जगह पर प्रशिक्षण होगा वहाँ साधारण से कमरों के अंदर पूरे विधायक रहेंगे। पूरा सुबह 5 बजे से लेके
रात्रि के 8 बजे तक अलग अलग विषय पर विचार विमर्श होगा। विमर्श के लिए प्रशिक्षण है, इसलिए गहलोत साहब के इस ट्वीट में कोई कमी नहीं। खैर, बीजेपी की वर्कशॉप पर राजस्थान में छिड़ी राजनीतिक बहस में जहां कांग्रेस ने तंज कसा, तो पलटवार में बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के गड़े मुर्दों को उखाड़ना शुरू कर दिया। खैर, इस मामले पर सियासी बवाल और कितना बढ़ेगा, इस पर नजर टिकी रहेगी।